नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विसाहुलाल साहू ने सवर्ण समाज की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके चलते अब उनका पूरे मध्य प्रदेश में सवर्ण समाज और राजपूत समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है। धर्मपुरी में भी राजपूत समाज के युवाओं ने करनी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम धर्मपुरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मंत्री विसाहुलाल साहू जी ने जो स्वर्ण समाज की महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, उसके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार महोदय के द्वारा, जिसके राजपूत समाज की भावनाओं को आघात पहुंचा है और सर्व समाज इसके साथ में उनकी अवहेलना करते हैं। और इसके लिए हम यदि उनके खिलाफ कुछ एक्शन मध्य प्रदेश सरकार नहीं लेती है, उनके खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा और एक कार्रवाई की जाएगी। सारंगपुर के बस स्टैंड पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने मंत्री विसाहुलाल का पुतला दहन किया। महाराणा प्रताप उत्सव समिति अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने चेतावनी दी और कहा कि मंत्री के बयान ने समाजजनों को गहरी चोट पहुंचाई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में मंत्री जहां मिलेंगे वहां उनके मुंह पर कालिक पोतेंगे और जूते की माला पहनाएंगे। नेतृत्व में आज विसाहुलाल, जो कि नारी के सम्मान में उन्होंने एक अपशब्द बोला था कि ठाकुरों की महिलाओं को पकड़ के लाओ। अगर उसने मायका लाल ने अपनी माँ का दूध पिया है तो राजपूतों के घर में अगर घुस के बता दे, और जहाँ कहीं भी वो हमको दिखेगा संपूर्ण समाज उसको काले जूते से मारेगा, उसको मुंह पे काली पोतेगी, क्योंकि उन्होंने समाज, और ये सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, किसी भी समाज की नारी को ऐसा बोलना किसी के लिए, किसी को अधिकार नहीं है ऐसा बोलना। इंदौर में चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। वहीं मामूली बात पर आए दिन चाकूबाजी जैसी घटनाएं नजर आ रही हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र के सावेर रोड स्थित चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने वाली एक युवती का युवक से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर युवक ने युवती पर फैक्ट्री से बाहर निकलते ही चाकू से हमला कर दिया। इसमें ये 24 तारीख की शाम की 7 बजे की घटना है। GRB फैक्ट्री है सावेर रोड पे, और वहाँ पे ही काम करने वाले एक लड़के और लड़की के बीच में कुछ विवाद था, और उसी विवाद पर से इनके बीच में जो झगड़ा हुआ, उसमें जो आरोपी गंगाराम है, उसने लड़की के पिता रणवीर सेन और उनकी माता रेखाबाई वगैरह पे चाकू से हमला कर दिया था और हमला करके फरार हो गया था। तो पुलिस ने उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया था, और आज पुलिस के द्वारा आरोपी गंगाराम जाटव और उसकी पत्नी निकिता जाटव दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की मूल वजह ये थी कि जो फरियादियाँ हैं इसमें नेहा और जो आरोपी गंगाराम हैं, इनके बीच दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, और लड़की जो नेहा है वो लगातार आरोपी गंगाराम के ऊपर दबाव बनाती थी कि वो उससे बात करे और उससे मिलने आए, लेकिन आरोपी के द्वारा जब मना कर दिया गया तो उनके बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, और उसमें आरोपी के द्वारा चाकू से हमला किया गया। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र इलाके के हॉस्टल में रहने वाले एक नाबालिग युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तुकोगंज थाना क्षेत्र में एम्बाइस से सूचना मिली रात में कि एक बालक को मृत अवस्था में लेकर आए हैं, जिसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मैं पहुंचा, आज पता किया तो उसका ये गुरुकुलम हॉस्टल है अपने सूर्या होटल के पीछे, वहाँ पर वो पढ़ाई करता था बच्चा, जिसका नाम प्रतीक पिता रामकृष्ण रहने वाला सनावत का है, और यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करता था। तो उसको अचानक पढ़ते पढ़ते चक्कर आने से गिर गया। गिरने से, बेहोश होने से उसके दोस्त एम्बाइस लेकर आए थे, यहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया। तो बाद PM के खुलासा होगा कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विसाहुलाल द्वारा ठाकुरों के खिलाफ दिए गए बयान पर विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। उज्जैन के टावर चौक पर शनिवार को करनी सेना मूल द्वारा मंत्री का पुतला फूंका गया। यहां करनी सेना मूल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मंत्री को सरकार से हटाया नहीं गया तो वे मंत्री का मुंह काला करने के साथ ही लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। 2 दिन पूर्व भाजपा के मंत्री विसाहुलाल ने एक विवादित बयान दिया था मातृशक्ति के खिलाफ। उसके खिलाफ यहाँ पर श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया है, एवं
आगे अगर उज्जैन में जब कभी भी आएंगे तो जिस भाषा शैली में उन्होंने उपयोग किया है मातृशक्ति के खिलाफ, उसी तरीके से उनका स्वागत यहाँ उज्जैन में किया जाएगा, उनका मुंह काला किया जाएगा। एवं जब भी वो उज्जैन आएंगे उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा संपूर्ण भारत में उनका विरोध किया जा रहा है एवं इस बार माफ़ीनामे से काम नहीं चलेगा। हम स्वर्ण समाज की, राजपूत करनी सेना की, सभी की ये मांग है कि जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक इनका विरोध जारी रहेगा, स्वर्ण समाज के द्वारा, करनी सेना के द्वारा। सारंगपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई बाईपास सेदाबाग जोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को कसरावद के ग्राम बालसमुद में कुंवी पटेल समाज ने श्री दशाधर काल भैरव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाई। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। विदेशों की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फ्रूट्स प्रोडक्ट की शुरुआत हो गई है। आज राजधानी भोपाल के त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फ्रूट्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कंपनी के डायरेक्टर और CFO गोल्ड फ्रोजन फूड अर्चित गोयल मौजूद रहे। या इनके आदेश पर यहाँ पर गोल्ड फ्रोजन फूड्स की शुरुआत कर रहे हैं। प्योर वेजिटेरियन है। हिंदुस्तान के और विदेशों में भी कई जगह प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर है, जबलपुर है, वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और हमारे भोपाल के शहरवासियों के लिए भी, भोपाल के लिए भी हमारे गोयल साहब ने ये शुरुआत की है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना के समय के बाद और भागम भाग ज़िंदगी में रेडी टू ईट, तुरंत जो है ना भागम भाग में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। तो इनका फूड जो है ना बता रहे 2-4 महीने भी रखने के बाद भी ख़राब होने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ऐसा गोयल साहब का कहना है। तो मैं भोपाल के मित्रों को, हमारे भोपाल के भाइयों बहनों को आज का ये डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू हुआ है तो शुभकामनाएं देता हूं, और गोयल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से नए प्रकार के प्रयोग लगातार करते रहे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप लगातार तरक्की के रास्ते पे जनता की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, व्यापार के साथ करते रहें। यही हमारी आपको बहुत बहुत हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो 100% वेजिटेरियन फैक्ट्री में बनते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मंत्री जी का आने के लिए। और इसको आज यहाँ मध्य भारत का ही प्रोडक्ट है, मध्य भारत की कंपनी है, इसको यहाँ शुभारंभ करने के लिए ये प्रोडक्ट आज 30 से 35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब 7 से 8 देशों में जा रहा है। और हम प्रयास ये ज़रूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़ें। बड़वानी के थाना राजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर लिया है। राजपुर थाना क्षेत्र के मोरगुन गांव में हमें एक 19 वर्षीय बालिका का शव मिला था। प्रथम दृष्टया ही मामला संदेहास्पद लग रहा था। जब इसमें कल PM रिपोर्ट हुई तो उसमें जो PM रिपोर्ट प्राप्त हुई हमें, उससे स्ट्रैंगुलेशन के साइन यानी कि गले पे निशान पाए गए। हमने थाने पे 302 का मुकदमा दर्ज करके इसमें विवेचना शुरू की थी, क्योंकि बच्ची का मामला था। इसको प्राथमिकता से लिया गया। हमारे SDOP और थाना प्रभारी के नेतृत्व में साइबर की टीम को हमने सक्रिय किया, लगाया इसमें, और सभी साक्ष्य संकलित करने के बाद हम इसमें जो इसका हमें बहुत खुशी की बात है तो दुख हमारे लिए, लेकिन खुशी की इसलिए बात है कि हमारी बहन का जो कातिल था उसको पुलिस प्रशासन ने, पूरी टीम ने मिलकर, माननीय SP साहब, TI साहब, SDOP साहब, DSP साहब, एडिशनल SP साहब, सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया और उस कातिल को बहुत जल्दी जेल के अंदर करा। तो हमें बड़ी खुशी की बात है और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और हमारी मांग है कि उस कातिल को, हमारी बहन का हत्यारा है, उसको फांसी की सज़ा अवश्य मिले। और
शनिवार को राजधानी भोपाल की प्रदेश भाजपा कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल परिसर में जिला प्रशिक्षण वर्ग विषय वक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान सीएम ने प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए भाजपा संगठन, सत्ता व पदाधिकारियों को मूल मंत्र दिया। राजधानी भोपाल के नए आर्च बिशप ए सेबेस्टियन दुरईराज होंगे। उन्होंने शनिवार को एक समारोह के दौरान अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान राजधानी भोपाल के कई स्कूलों के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। जानकारी के अनुसार योग और आय की अपनी जिम्मेदार पाल के तौर पर सवार को पूरे रस्मों रिवाज के साथ पदभार ग्रहण किया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।